Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we will discuss question number 7 of exercise 13.2. Question is, a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter. तो आपको एक solid given है. Solid means that object which is not hollow, जो खाली नहीं है. Example stone. ठीक है, तो एक सॉलिड है, स्टोन हो सकता है या फिर वुड कैसे भी बना हो सकता है, दैट इज मतलब नॉट हॉलो. सो सॉलिड बना है राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर. हेयर वर्ड यूजेस राइट सर्कुलर. सो राइट मीन्स वो बेस के साथ एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री. सो हम इसकी साइड बाय साइड पिक्चर भी बनाते रहेंगे. सो राइट सर्कुलर कोन है, सो ड्रॉ दिस. This is cone and right circular means from base यहाँ से एंगल 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है. सो यहाँ पे गिवन क्या है आपको इसमें, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर. हेयर वर्ड हाइट इज रिटन, दैट मीन्स दिस वर्टिकल हाइट. सो हाइट इज हाउ मच, 120 सेंटीमीटर. ओके, this height is given and radius is 60 centimeter. From center this much, ये आपको radius given है 60 centimeter, small r से denote किया. Okay, now this solid which is consist of right circular cone, this is standing on a hemisphere. ये किस पे खड़ा है, hemisphere पे. That means this cone is mounted on hemisphere and hemisphere का radius है 60 centimeter. ओके, सो डैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है. तो कोन खड़ा है आपका, माउंटेड है किस पे, हेमिस्फीयर पे. तो इसका बेस हो गया आपके पास हेमिस्फीयर. ऑब्वियसली दिस इज द रेडियस विच इज कॉमन फॉर बोथ कोन एंड हेमिस्फीयर. कोन और हेमिस्फीयर के लिए दोनों का रेडियस कितना हो गया, सेम 60 सेंटीमीटर. एंड स्टिल उन्होंने यहाँ पे क्लियर भी कर दिया है, हेमिस्फीयर का भी उन्होंने बोला ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज अ सॉलिड विच इज फॉर्म फ्रॉम टू शेप्स. दो शेप से बना है. कौन कौन से हैं, अगर हम यहाँ पे फिगर से समझे, ये आपके पास हेमिस्फीयर है, राइट. हेमिस्फीयर पे ये आपके पास कोन ऐसे अटैच है. सो दिस इज द कंप्लीट सॉलिड. ओके, बेस पे आपका हेमिस्फीयर, टॉप पे कोन है. नाउ दिस सॉलिड इज प्लेस्ड, इसको कहाँ रखा गया है, अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर. अपराइट मतलब ऊपर से बिल्कुल सीधा रखा गया है, किसमें, राइट सर्कुलर सिलेंडर में. तो यहाँ पे अब आपको ये सॉलिड जो है ये किस में रख रहे हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर. सो दिस इज द शेप. ओके, सो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, दैट मीन्स स्ट्रेट angle is 90 degree. So is placed upright in a right circular cylinder and the cylinder is full of water. इसमें क्या है, ये complete इसमें पूरा water filled है, such that it touches the bottom. जब हम इस सॉलिड को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, इसके अंदर डालेंगे, तो ऑब्वियसली जब ये वाटर पूरा ऊपर तक फिल्ड है, कंप्लीटली ऊपर तक इसमें फिल्ड है, तो वाटर ओवरफ्लो हो जाएगा, राइट. क्योंकि जितना सॉलिड इसमें स्पेस ऑक्यूपाई करेगा एंड सिंस इट इज फिल्ड अप टू द ब्रिम, ऊपर टॉप तक है, तो वाटर फ्लो हो जाएगा, बाहर आ जाएगा. सो बोला हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. कितना पानी इस सिलेंडर में लेफ्ट हो जाएगा इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 120 सेंटीमीटर. तो आपको यहाँ पे डायमेंशंस जो गिवन है वो भी लिख दीजिए. रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हियर यहाँ पे आप देख रहे हैं radius of cone and hemisphere, this is also 60 centimeter and radius of cylinder is also given as 60 centimeter. तो यहाँ हम डिनोशन सेम रखते हैं, स्मॉल आर ही रखेंगे बिकॉज आपको सेम नंबर दिया गया है 60 सेंटीमीटर. whereas height is 120 सेंटीमीटर. तो हाइट क्या है सिलेंडर का, 120. सपोज इसको आपने कैपिटल एच से डिनोट कर लिया, राइट. सो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हाइट को, तो यहाँ पे लग दिया 120 सेंटीमीटर. अब इसमें कंप्लीटली फिल्ड है. अब इसको आपने इस सॉलिड को विच इज फॉर्म फ्रॉम दिस कोन प्लस हेमिस्फीयर, इसको इसके अंदर इंसर्ट किया, तो आपकी शेप कुछ ऐसे बन जाएगी. ऑलराइट, सो दिस इज द फाइनल पिक्चर व्हेन वी हैड इंसर्टेड दिस सॉलिड ऑब्जेक्ट इनसाइड दिस सिलेंडर. तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट. इसके अंदर रख दिया इसका, सच दैट इट टचेज द बॉटम. ये जो सॉलिड है सिलेंडर का बॉटम टच कर रहा है, राइट. एंड सिंस वाटर
बिल्कुल टॉप तक था, जब सॉलिड ऑब्जेक्ट इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो कुछ पानी ओवरफ्लो होके बाहर गिर जाएगा। ओके, सो आपको फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो कितना पानी इस सिलेंडर के अंदर रह गया। जितना आपका कंप्लीट सिलेंडर था उसमें से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिमूव कर देंगे, राइट। आपने इसी प्रकार का सिमिलर क्वेश्चन प्रीवियस में भी किया था कि जब हमने लेड शॉट्स डाले थे, राइट, तो कितने लेड शॉट्स मतलब कितना नंबर ऑफ लेड शॉट्स रिमेनिंग रह गया था। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर उसमें भी ओवरफ्लो हो गया था। सेम वेज यहाँ पे भी ओवरफ्लो होके पानी बाहर आ गया है, तो कितना रिमेनिंग वाटर रह गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ दिस आउटर ऑब्जेक्ट दैट इज सिलेंडर, और इसमें से वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड ऑब्जेक्ट आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो नाउ वी विल राइट व्हाट वी हैव टू फाइंड। पहले आप वही लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, कितना पानी सिलेंडर में रह गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, तो इक्वल्स टू कितना हो गया, ये कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बिकॉज इट इज बिगर, ऑब्वियसली बड़ा है ना, उसके अंदर इंसर्ट किया है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो आप फॉर्मूला में फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, आर इज गिवन, एच इज ऑल्सो गिवन। नाउ दिस सॉलिड, ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है ये आपका किससे बना है, सॉलिड ऑब्जेक्ट बना है आपका हेमीस्फेयर प्लस कोन से। That means volume of solid, first of all you will find volume of this hemisphere bottom part and then volume of cone, then you will add both these and you will get volume of solid. So आप यहाँ पे लिख लेंगे, first of all consider this as equation number 1, right, इसको आपने equation number 1 assume कर लिया, तो volume of cylinder निकल जाएगा। Now volume of solid कैसे आप लिखेंगे, so write down volume of solid is equals to, solid बना है आपका कोन प्लस हेमीस्फेयर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। राइट, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, dimensions are given h and r, then we will find volume of cone, volume of hemisphere, and after finding the values we will substitute in equation number 1 and 2। तो अब 1 by 1 हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं फॉर सिलेंडर, फॉर सिलेंडर, राइट, तो यहां पे आपके पास रेडियस गिवन है, सो रेडियस r इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, हाइट h इज इक्वल्स टू, हाइट को हमने कैपिटल h माना है टू डिफरेंशिएट द हाइट बिटवीन दिस सॉलिड ऑब्जेक्ट और इसके, ठीक है, तो आपने इसको कैपिटल h मान लेंगे, उसमें हम स्मॉल h ले लेंगे। वेरएज रेडियस सेम दे रखा है दोनों का 60 सेंटीमीटर, तो आप उसका डिनोशंस में स्मॉल r रखो। सो हाइट h इज हाउ मच, 120 सेंटीमीटर। नाउ यू कैन इजिली फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो कितना हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम, बेस एरिया इंटू हाइट, and base area of base is in circular shape, and you know that area of circle is pi r square, so you will multiply base area into height, that is formula is pi r square capital H। okay, now put the values, as pi value is not given, so you will put 22 by 7, r square, radius is how much, 60, so 60 into 60 multiply by height H is 120। अब 7 से ये कोई कैंसिल नहीं होगा, सिंपली यू विल मल्टीप्लाई दीज टर्म्स, तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 60 इंटू 60, दिस इज 3600 इंटू 120 होल अपॉन 7। नाउ सिंपली मल्टीप्लाई दीज न्यूमरेटर टर्म्स, ठीक है, जो ये टर्म्स है सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सॉल्व करके आएगा आपके पास 14256 zeros, ओके, अपॉन 7। एंड सिंस वॉल्यूम फाइंड आउट किया है, सो यूनिट इज क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। सो इसको आप यहाँ पे होल पे रख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने फाइंड आउट कर लिया। अब हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं क्या, फॉर कोन। सिलेंडर तो आपने वैल्यू पुट करेंगे, अब हम सॉलिड की बात करेंगे। सॉलिड कंसिस्ट ऑफ कोन एंड हेमीस्फीयर। नाउ हम कोन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो फॉर कोन, अब कोन में जो आपको गिवन है वो लिख लेंगे। कोन में आपको गिवन क्या था, रेडियस r एंड हाइट h। सो फॉर कोन
radius small r is equals to 60 centimeter, height small h equals to 120 centimeter, and you know that formula of volume of cone is 1/3 of volume of cylinder, right? 1/3 होता है volume of cylinder के, and volume of cylinder is pi r square h, so volume of cone will be 1/3 pi r square small h. Children, I had explained all the volume formulas in the introductory videos of this chapter. If you had not visited them, so please उनको आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को देखेंगे, then you will be able to understand कि फॉर्मूले कैसे डिराइव किए जाते हैं. Okay, so volume is 1/3 pi r square h. Now substitute the values. So 1/3 into pi is 22/7 r square. What is r? 60. So square means 2 times into height is how much? 120. So you will write here 120. Okay, now आप देख लेंगे कुछ कैंसिल होता है. Yes, 3 2s are 6 and a 0. Okay, so ये आपके पास आ जाएगा 22 multiply by 2 6 12 00 into 120 अपॉन 7. तो सिंपली अगेन आप मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर पार्ट को, तो ये आ जाएगा चिल्ड्रन सॉल्व करके 3168123 3 zeros अपॉन 7 एंड यूनिट इज सेंटीमीटर, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस मच इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट. अब हम फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर. सो यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर हेमीस्फीयर. नाउ आपको पता है हेमीस्फीयर के लिए ओनली आपको रेडियस की नीड है, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब एंड आर इज ऑलरेडी गिवन. आर दोनों का सेम है, क्वेश्चन में भी गिवन था. हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर. सो सिंपली आपके पास आर की वैल्यू गिवन है, रेडियस आर इज 60 सेंटीमीटर. सो यू कैन इजिली अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर विच इज 2/3 पाई आर क्यूब. ओके, सो पुट द वैल्यूज. 2/3 pi is 22/7 into r raised to power 3. That means r 3 times. So 60 multiply 60 multiply 60. Okay. Cancel it. 3 20s are 60. So solve करने पे ये कितना आएगा चिल्ड्रन? सी देखिए ये आपका बिल्कुल एग्जैक्टली इसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हो गया. कैसे? देखो, दिस इज 60 into 20. 60 into 2 is 120. This here it is 120, then 22 and then 1200. तो ये बिल्कुल सेम हो जाएगा आपके पास. देखो ये 22 आपने लिख लिया, 22 मल्टीप्लाई बाय दिस 60 into 20, सॉरी दिस 60 into दिस 2. पहले आपने 22 लिख दिया. 60 into 2 is 120 and this 60 into 20 is 1200. 6 2s are 12 and 2 zeros अपॉन में क्या है 7, राइट. ये 22 आपने लिख दिया, देन 60 into 2 किया 120 एंड दिस 60 into ये वाला जो आपने कैंसिल किया था 3 से, 60 into 20 is 1200 अपॉन 7. ये एग्जैक्टली सेम बन गया. तो कैलकुलेशन इसकी सेम आएगी 3168000 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब. सो यहाँ पे हमने सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, कोन एंड हेमीस्फीयर. नाउ व्हाट वी विल डू, कोन और हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम आया है आपके पास, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे. सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर. दैट मीन्स यू विल ऐड बोथ दीज, राइट. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा एंड देन यू विल सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1. तो ये जो तीनों वैल्यूज आई हैं आप इनको भी इक्वेशंस कंसिडर कर लो. 1 2, सपोज दिस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3. This is equation number 4. This is equation number 5. Okay. All right. So we'll find the volume of solid for using equation number 4 and 5. So we will use 4 and 5 equation in equation number 2. So right here from कौन-कौन सी equation use हो रही है इसमें? 2, 4 and 5. So from 2, 4 and 5. तो इन तीनों इक्वेशन को आप यूज करके क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. दैट इज इन दोनों का वॉल्यूम आप ऐड कर देंगे. सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू
वॉल्यूम ऑफ कोन कितना फाइंड आउट किया आपने, 3168,000 अपॉन 7, राइट, सेंटीमीटर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज अगेन 3168,000 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब, हम लास्ट में लगा देंगे आंसर में। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों में सेम आ रहा है, एलसीएम आपने ले लिया 7 और सिंपली आप इन्हें ऐड कर देंगे 3168,000 प्लस 3168,000। सो ये कितना आ जाएगा चिल्ड्रन, डिनोमिनेटर में 7 है, ऐड कर देंगे 3 zeros, देन 8 8 16 प्लस 1 कैरी, here it is 3, again 3 6, so 336,000 upon 7 and volume of solid है centimeter cube. So this much is the volume of solid. Solid आपका बना था हेमीस्फीयर एंड कोन से, तो इसका सॉलिड का आपका आ गया है। सो इसको आप कंसिडर कर लो इक्वेशन नंबर कहाँ तक हो गया था, 5th इक्वेशन। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। दैट मीन्स ये इक्वेशन नंबर 1 में आपने देखा था कितना आया था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को माइनस कर देंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम ऑलरेडी आपने इक्वेशन नंबर 3 में निकाल दिया है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वेशन नंबर 6 में फाइंड आउट किया है। सो सिंपली आप इक्वेशन नंबर कौन कौन सी यूज करेंगे, 1 3 and 6 to find the volume of water left in cylinder. So write down from, अब हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं 1 3 and 6। सो इन तीनों को यूज करके आप वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, राइट डाउन वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, तो कितना आ गया, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने क्या फाइंड आउट किया इक्वेशन नंबर 3 में, 14,256,000 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब, और इससे आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड जो अभी निकाला आपने इक्वेशन नंबर 6 में, दैट इज 6,336,000 अपॉन 7। ओके, अगेन यहाँ पे आप देख रहे हैं एलसीएम इज सेम 7, सो राइट हियर and just simply subtract this 14,256,000 minus 6,336,000 upon 7। so इनको जब आप subtract करेंगे ये आएगा 6 minus 6 0, right, this is 2 9 and 7, तो 792, right, 792 and आगे 4 zeros हो गए, अपॉन में क्या है 7 सेंटीमीटर क्यूब में आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब आप इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्लीट कैलकुलेशन के लिए, सो सॉल्व इट। सो ये आ जाएगा आपके पास 11,31428.57 सेंटीमीटर क्यूब। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं बट कंप्लीट कैलकुलेशन के लिए इतना आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस मच वॉल्यूम ऑफ वाटर इज लेफ्ट इन द सिलेंडर, राइट। अब आप अगर ये दिस इज द फाइनल आंसर, और अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, सी चिल्ड्रन, यू नो कन्वर्जन्स आपको पता है 1 मीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में करना है, राइट। तो 1 सेंटीमीटर में कितने हो गए, 1/100 मीटर। अगर हम 1 सेंटीमीटर निकालेंगे तो 1/100 मीटर, बट यहाँ पे सेंटीमीटर का क्यूब है बिकॉज वॉल्यूम है 3 टाइम्स है। सो डैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब करते हैं तो यहाँ पे भी आपका होल में क्यूब हो जाएगा 1/100 मीटर का क्यूब। ओके, सो दैट इज 1 अपॉन हाउ मेनी जीरोस, 6 zeros मीटर क्यूब। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू दिस मच मीटर क्यूब। सो हमें कितने को कन्वर्ट करना है, इतनी डिजिट को। सो देयरफॉर इसको आप सिंपली डिवाइड कर देंगे इससे। सो 11,31428.57 अपॉन दिस 6 zeros, राइट। सो अब आप इसमें आंसर में डेसिमल लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे 2 zeros हैं, तो अगर इस डेसिमल को हम रिमूव करते हैं तो इंटू 100। ओके, सो जब हमने डेसिमल रिमूव किया तो यहाँ पे आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स आ दिया, 2 डिजिट्स, तो हमने 2 zeros इंसर्ट कर दिए। नाउ इन डिनोमिनेटर टोटल कितने जीरोस हो गए, 6 zeros ये है प्लस 2 zeros 8 zeros। तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम राइट साइड आप 8 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे। सो काउंट करो 1
2 3 4 5 6 7 एंड 8. दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट डिजिट के बाद 1.13 समथिंग. अब इतना डिजिट्स आगे लिखने की नीड नहीं है चिल्ड्रन, आपको ऑलरेडी पता है आफ्टर डेसिमल मैक्सिमम 2 डिजिट्स तक आप लिख सकते हैं. सो 1.13. अब ये यूनिट हो गई मीटर क्यूब अप्रॉक्स. Okay, so this much volume of water is left in the cylinder. So you will write now hence line, hence volume of water left in cylinder equals to 1.13 meter cube. That's it. So this was your question. Although ये question easy है, but little bit इसमें थोड़ा calculation involved है. So practice the calculation part properly, right? So this is it children for this video. For next question, stay tuned. Thanks for watching.